खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर अफसोसनाक वाकया सुबह बलूचिस्तान में पेश आया, जब ट्रेन के ऊपर एक धमाका किया दहशतगर्दों की जानिब से, फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। और अब तक की इतलात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ट्रेन में कम से कम 600 से 700 मुसाफिर जो हैं सवार होने की इतलात हैं। जैसे ही हमला हुआ तो फौरी तौर पर ट्रेन वहीं रोक दी गई। एनी शायदीन और जो लिविस वोर्ड्स है वहाँ की, उनके मुताबिक जराए की ये तस्दीक है और इसको उर्दू पॉइंट ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में दोबारा से जिस तरीके से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया और इस वक्त जिस तरीके से दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा होता जा रहा है, तो यहाँ पर एज अ कौम, एज अ अदारों का काम नहीं, हम सबका काम है। एज ए कौम हम सबका काम है कि ऐसे तमाम वाक़यात को रोकने के लिए अपनी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़े हों, ताकि ये एक जो अलग से एक जंग कौमियत की छिड़ पड़ी है और इन तमाम चीज़ों से बचा जा सके। अब कोयटा बलूचिस्तान के इलाका बलान में हमले का शिकार होने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 600 से 700 अफराद होने के हवाले से अभी तक जो इतलात हमें मिली हैं, मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनी शाहिदीन, लिविस जराए और रेलवे पुलिस ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा कि जहां हमला हुआ है रेल वहीं रोक दी गई। ट्रेन में कम से कम 600 से 700 अफराद जो थे वो इसमें सवार थे। फायरिंग में कई मुसाफिर के जख्मी होने की इतलात भी हैं और मुसाफिरों की तस्दीक और शनाख्त का अमल भी जारी है। रेलवे काम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से पेशावर जा रही थी कि इस दौरान दहशतगर्दों का हमला हुआ और ट्रेन पर फायरिंग की। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस जैसे ही बोलान के इलाका बेगुम के मुकाम पर पहुंची तो दहशतगर्दों की जानिब से अचानक मुसाफिर ट्रेन पर हमला कर दिया गया और शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया और दिगर अफराद जो हैं, जो अब तक की इतलात जो मसूल हुई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कि जख्मी भी है। कि जहर एकदम से वहाँ पर जब फायरिंग का अमल शुरू हुआ तो बहुत से लोग घबरा भी गए, जो बच सके कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश भी की, लेकिन ये हमला बड़ा ज़ोरदार था। बलूचिस्तान हुकूमत रिंद का कहना शायद रिंद का कहना है कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जो फायरिंग हुई है, इतलात है कि वाक़ये के बाद सिब्बी अस्पताल एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एम्बुलेंस वकुआ की जानिब रवाना है। तहम पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके होने के बाहिस जय वकू तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। महकमा रेल की जानिब से इमदादी ट्रेन जो है वो वकुए की तरफ रवाना कर दी गई है। ये एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो अब दोबारा से पेश आया है। बदकिस्मती के साथ हर आए रोज़ आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कौम को ऐसा, मैं कहता हूँ कि एक जो बेकसूर जान है ना, अगर उसका कत्ल होता है, उसको मारा जाता है, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो किस तरीके से वो दहशतगर्द ज़ाहिर है कि जिन्होंने इंसानी जानों के साथ खेला है, उसके अंदर बच्चे भी थे, बड़े भी थे, वो तमाम लोग भी मौजूद थे। तो एज अ कौम हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपनी अदारों का अब साथ दें और ऐसे दहशतगर्दी के जो वाक़ये पेश आ रहे हैं हमारे मुल्क में, इनकी रोकथाम हो सके। तो अब एक और नई रिपोर्ट इस वक्त जो सामने आई है, जाफर एक्सप्रेस पर हमला दहशतगर्दी है, वाक़ये की तहकीकात जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है और वाक़ये की नौयत और मुमकिन दहशतगर्दी के पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है और अवाम से पुरअमन रहने और अफवाहों पर कान न धरने की अपील भी कर दी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला दहशतगर्दी है, वाक़ये की तहकीकात जारी हैं और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहदरीन के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर पर जो हमला हुआ है, फायरिंग की इतलात हैं। वाक़ये के बाद सिब्बी में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एम्बुलेंसेस भी जाय वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। तब वही पहाड़ी इलाका होने की वजह से अभी तक मुश्किलात का सामना भी है। अब ये वाक़यात कम होने के बजाय बल्कि अब बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारी
कह सकते हैं कि खुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बनता जा रहा है। और यहाँ पर मैं पहले कह चुका हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर नाअहली है तो हम सब की नाअहली है और हम सब इसके जिम्मेदार भी हैं। मुल्क को पुरअमन मुल्क जो कि एक दहशत की बहुत बड़ी जंग पहले भी लड़ चुका और दोबारा से उसे इस जंग की तरफ धकेला जा रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए और होना भी चाहिए। और एज अ कौम मैं भी इसका पुरजोर जो है वो मुतालबा करता हूँ कि बजाय हम और एक्टिविटी से अब दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।